तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now we will discuss the first chapter of Journal Science of Punjab Textbook Board. So the chapter name is Cellular Organization of Plants and Animals. Okay, so now we will discuss the tissues forms organ. Point to think के नीचे जो टॉपिक है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेल्स जो हैं टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ टुगेदर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, आइज़, ब्रेन एक्सेट्रा। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, लंग्स भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, आइज़ भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी हुई हैं, ब्रेन भी जो है वो ऑर्गन है तो वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लेता है कभी के ऑर्गन्स क्या होते हैं तो अब आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है तो वो ऑर्गन्स है, अगर वो ग्रुप ऑफ सेल है तो वो टिश्यूज़ हैं। और जो सेल है वो जस्ट क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, यहाँ पे उन्होंने ऑर्गन का लिखा है एन ऑर्गन मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना है जो काम इकट्ठे करते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट, क्योंकि हम लोग जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का जिक्र कर रहे हैं। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स का अगर हम देखें तो हम इसके ऑर्गन्स को देखते हैं, वो भी डिफरेंट होंगे। तो सम प्लांट ऑर्गन, कुछ प्लांट ऑर्गन को हम डिस्कस करते हैं, वो आप ये फिगर नंबर 1.8 में भी देख सकते हैं। फ्लावर, रूट्स एंड लीफ, ये क्या है, प्लांट ऑर्गन है। अब लीफ जो है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीफ जो है वो बेसिकली क्या है, प्लांट फूड फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, फिर लीफ से होती हुई जो खुराक होती है वो पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुँचती है। तो लीफ आपने याद रखना है कि लीफ जो है वो प्लांट ऑर्गन है। फ्लावर, अब आपने सब ने देखा होगा फ्लावर क्या होता है, बहुत खूबसूरत सा खिला हुआ प्यारा सा जो पौधे के ऊपर लग रहा होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है, जो कलरफुल भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि अ फ्लावर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। फ्लावर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। सीड्स ग्रो टू न्यू प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा फ्लावर भी एक ऑर्गन है और ये क्या करता है कि इससे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बीज जो हैं, बीज से नया जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है, नया प्लांट पैदा हो जाता है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं, थर्ड ऑर्गन कौन सा है प्लांट का। जो थर्ड ऑर्गन है प्लांट का उसका नाम है रूट। अब रूट का आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा कि रूट्स जो है ना बेसिकली वो क्या होती हैं, ऐसा पार्ट होता है पौधे का जो ज़मीन के अंदर की तरफ होता है, जड़ें। इसको आपने सुना होगा, जड़ें। तो जैसे कि अगर हम बात करें मूली की, गाजर की, तो ये स्वोलन रूट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अदरक की तो वो भी एक रूट है, ठीक।
और अगर इसके अलावा हम बात करें, काफ़ी पौधे इस तरह के होते हैं, उसकी जड़ें आप इजीली देख सकते हैं। जब आप उसे ज़मीन से निकालते हैं तो उसके अंदर धागे नुमा जो है वो साख्तें नज़र आती हैं, वो बेसिकली उसकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो वो कहते हैं दिस ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सोइल। ये ऑर्गन क्या करता है कि प्लांट को होल्ड करता है सोइल के अंदर, ताकि प्लांट जो है वो मिट्टी के अंदर ही रहे, मतलब उसको पकड़ के रखता है ताकि प्लांट को ज़मीन के अंदर ही रखे। रूट्स बेसिकली काम क्या करती हैं, ये वाटर और साल्ट्स को, मतलब वाटर कितना नेसेसरी है ना, वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, सॉल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो रूट बेसिकली क्या करती हैं, वाटर और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं, जज्ब करती हैं प्लांट के लिए, ताकि वो प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, अच्छी तरह से उस पर जितने भी फूल हैं, जो भी उससे हमने बीज हासिल करने हैं, वो हम इजीली उससे हासिल कर लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एनिमल ऑर्गन्स। अब एनिमल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब जो हार्ट, लंग्स और लीवर है ना, ये क्या है, एनिमल ऑर्गन है। ऑर्गन का नाम जिक्र जब भी आएगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यूज़ होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब मिलते हैं, टिश्यू का जब एक ग्रुप मिलता है तो वो ऑर्गन बनाता है, ठीक है। तो हार्ट क्या है, हार्ट सबको पता है कि पंप करता है ब्लड को। द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को और फिर वहाँ से वो वेसल्स के ज़रिए पूरी जो बॉडी में पंप कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्गन ऑफ एनिमल, दैट इज़ लंग्स। लंग्स क्या है, ओवर लंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे लंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, और वो रेस्पिरेशन के अमल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिवर, अब लिवर क्या होता है, लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस को प्ले करता है। अब अगर हम राइट तरफ पे फिगर को देख लें तो यहाँ पे फिगर 1.9 में कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे हार्ट दिया है, लिवर दिए हैं, लंग्स दिए हैं। तो ये तीनों क्या हैं, एनिमल ऑर्गन्स हैं। एनिमल ऑर्गन्स आपने भूलना नहीं है। प्लांट ऑर्गन कौन से हैं, लीफ, फ्लावर, रूट, और एनिमल ऑर्गन कौन से हैं, हार्ट, लंग्स एंड लिवर। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कुछ इस तरह से कि राइट अ नोट ऑन प्लांट ऑर्गन एंड एनिमल ऑर्गन, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट ऑर्गन एंड एनिमल ऑर्गन, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन। ओके, अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, कि जो ऑर्गन हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब हम देखते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं। वो कहते हैं लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑर्गन ऑल्सो फॉर्म ग्रुप। जैसे सेल्स ग्रुप बना लेते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप बना लेते हैं, उसी तरह सेम ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और जब वो ग्रुप मिलते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर, मतलब ऑर्गन का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में मिलकर काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। वो कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शन। ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट एक ग्रुप में होते हैं, वो या तो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या एक फंक्शन करते हैं, या एक से ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब यहाँ पे भी हमने पहले प्लांट के ऑर्गन को डिस्कस करना है, देन हम लोगों ने ह्यूमन ऑर्गन को डिस्कस करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि प्लांट ऑर्गन कौन से हैं। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। वो कहते हैं कि प्लांट के ना दो ऑर्गन सिस्टम है, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। इस पे अक्सर ना डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप बताएं रूट सिस्टम क्या होता है, या डिफाइन शूट सिस्टम, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। अब यहाँ पे उन्होंने जो आपकी राइट तरफ आपके डायग्राम दिखाई हुई है कि कौन सा रूट सिस्टम होता है और कौन सा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे पौधे की रूट्स होती हैं वो वाला पार्ट हम लोग उसे क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। जबकि स्टेम से ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे फ्लावर और फ्रूट्स लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीव्स भी होते हैं, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। अब हम देख लेते हैं रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। वो कहते हैं रूट और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं जो रूट्स के साथ जुड़ी होती हैं, वो रूट सिस्टम बनाती हैं। और रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे प्रेजेंट होती हैं। रूट क्या करती हैं, प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करती हैं। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू अब्जॉर्ब वाटर साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करती हैं, बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को रूट में बताया था कि ये वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं, सॉल्ट्स को ऑब्जॉर्व करती हैं सॉइल के अंदर से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। प्लांट का ऐसा पार्ट जो हमें ग्राउंड पे नज़र आता है, मतलब ज़मीन के अंदर वाला तो रूट सिस्टम हो गया, लेकिन जो अपर ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ हमें प्लांट का जितना हिस्सा नज़र आता है, जैसे उसका स्टेम हो गया, उसकी जो शाखें हो गई, ओके, और उसके जो लीव्स हो गए, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, शूट सिस्टम बनाती हैं। तो आप इसकी इजीली डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम। ओके, यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि ये नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12। तो वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली शूट सिस्टम होता है ना, शूट सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, तो शूट सिस्टम में एक स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं और फ्लावर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने कहा शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शंस। शूट सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की हरकत, ठीक है, फूड मेकिंग, फूड बनाने में मदद करना, एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स, और सीड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। ये सब किसके फंक्शंस हैं, शूट सिस्टम के फंक्शंस हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं मेजर ह्यूमन ऑर्गन। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं, अब हम उसको देख लेते हैं कि मतलब इंसानों में किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं और वो कौन कौन सा सिस्टम बना देते हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मैनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ज़ाहिर बात है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी तो ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। ऑर्गन्स देखो, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसानों में भी प्रेजेंट है। तो वो कह रहे हैं कि many organ system are present in human body. These organ system perform important functions. ये organ system क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा important functions को perform करते हैं। और जो कुछ जो organ system हैं major human organ system, वो है digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ। ये अब इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, फूड पाइप प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, आंतें, एंड लिवर, और लिवर प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि फूड की डाइजेशन में जो हेल्प आउट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने याद रखना है कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, okay, so
रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक नोज़ होता है, एक विंड पाइप होता है और लंग्स होते हैं। बेसिकली ये क्या है, लंग्स भी ऑर्गन्स हैं। तो मतलब ऑर्गन जब ग्रुप बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स बन रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑर्गन सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि नोज़, विंड पाइप और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन का जब जिक्र होता है ना, तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि हम सांस की बात कर रहे हैं। तो सांस लेने का जो सारा प्रोसेस होल्ड कर रहा होता है वो कौन सा सिस्टम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ये दोनों हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है ना मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेशन किसकी होती है, ब्लड की होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है। द ब्लड कैरीज मटीरियल विद इट, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और नर्व्स होती हैं। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेजेस। जब ब्रेन की बात आती है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि पैगामात की बात होने वाली है। इट कैरीज मैसेजेस, ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से तक। तो चारों सिस्टम्स को हमने अच्छे से देख लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेटरी क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फूड की डाइजेशन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सांस लेने में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जो ब्लड की सर्कुलेशन में मदद करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेज को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करता है। अब आप इजीली अगर आपको कोई पूछे तो आप इसके बारे में फ़ौरन से बता सकते हैं कि इन जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और ह्यूमन के अंदर जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप नीचे ये जो फिगर 1.11 दी हुई है इसमें उन्होंने दिखाया है कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना उनकी उन्होंने डायग्राम दिखाई है। लेफ़्ट पे जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नज़र आ रहा है, फिर थर्ड पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आ रहा है, फोर्थ पे आपको नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लॉक में उन्होंने कहा है कि एक हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो पूरी लाइफ काम करता है, पूरी लाइफ काम करता है लेकिन वो थकता नहीं है। आपने देखे हर टाइम अपने आप हार्ट पे हाथ रख के देखें तो आपको पता चलेगा ये हर टाइम बीट कर रहा होता है, हर टाइम धड़क रहा होता है। तो इससे तो सबको पता चल जाना चाहिए कि जो हार्ट है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गन है, एक अजीब ऑर्गन है जो पूरी लाइफ काम करता है बट वो थकता नहीं है। अब आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना नोट कर लें, वो है द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इन फ्लावरिंग प्लांट 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ये सारे MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट, बाकी सारे एक जैसे होते हैं। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसमें 9 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ये आपका MCQs हैं, ठीक है। कहते हैं किडनी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। ये क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, किडनी क्या करते हैं उसको आपकी बॉडी से ब्लड से रिमूव करते हैं और कंट्रोल करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर को
बॉडी में, कि बॉडी में कितनी अमाउंट जो है वाटर की वो चाहिए, उसको किडनी जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपने इसको बस अपने जहन में रख लेना है कि क्या बातें हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है ओवर स्किन। स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन। देखो ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्किन इज अ स्मॉलेस्ट ऑर्गन और द लार्जेस्ट ऑर्गन, सो यू विल सर्कल द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। मतलब कि स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहर वाला सारा हिस्सा डेड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपने बातें बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ बताओ, तो हमने अभी तक सेल्स को भी डिस्कस किया, टिश्यूज़ को भी डिस्कस कर लिया, ऑर्गन्स को भी डिस्कस कर लिया, ऑर्गन सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती क्या हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, सेल्स टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो वो तो हमने देखा ही नहीं। ऑर्गेनिज्म की आप लोग डेफिनेशन राइट कर लें सब। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग इज़ द ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे जो मेजर हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे छोटा जो है सेल्स है, फिर टिश्यूज़ है, थर्ड वन इज़ ऑर्गन, फोर्थ वन इज़ ऑर्गन सिस्टम एंड फिफ्थ वन इज़ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने कहना है कि वो ऑर्गेनिज्म होता है। अब आप ऑर्गेनिज्म के बारे में ये भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स मिलते हैं और मिल के वो काम करते हैं इकट्ठे, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, अगर कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं या ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई एक या कोई से दो काम करना छोड़ दें तो हमारी बॉडी जो है वो, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। जब प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एट द एंड ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। और इसके बाद आपने ये बताना है कि इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम फेल, अगर बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम कोई भी फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने बातें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आज हमने बातें डिस्कस की हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये दो टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। तो आपको क्वेश्चंस जो ऑर्गन सिस्टम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। फिर उसमें आप वही दो सिस्टम लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और फर्स्टली आप बताएंगे कि बेसिकली ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। उसके बाद आप बताएंगे मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। फिर अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म की तो आपने बहुत अच्छे से उसको टाइप करना है, लिखना है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन जो एक साथ काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है ऑर्गेनिज्म कब फेल होता है, तो आपने बताना है कि बॉडी का कोई भी सिस्टम जब काम करना छोड़ देता है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये बातें आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है और इसको अच्छे से करना है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्या तैयार करेंगे, आपकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।